दुनिया में एक बार फिर टैरिफ वॉर होती नजर आ रही है। अमेरिका ने जहां तमाम देशों पर टैरिफ में इजाफा कर उन्हें झटका दिया था, तो अब बारी मैक्सिको की है। मैक्सिको ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन समेत कई एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो अमेरिका की तरह ही 50% तक होगा। सीनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और ये नए टैरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होने वाले हैं। इससे खासतौर पर उन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है जिनका मैक्सिको के साथ ट्रेड समझौता नहीं है। भारत पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के 4 महीने बाद अब मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। मैक्सिको ने भारत के साथ साथ चीन और दूसरे एशियाई देशों से आने वाले चुनिंदा उत्पादों के आयात पर भी 50% का टैरिफ लगाया है। मैक्सिको ने अपने इस फैसले को राष्ट्रीय उद्योग और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए अहम बताया है। आपको बता दें कि मैक्सिकन दैनिक एल यूनिवर्सल के अनुसार मैक्सिको ने जिन उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उनमें ऑटो पार्ट्स, हल्की कारें, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू उपकरण, खिलौने, कपड़ा, फर्नीचर, जूते, चमड़े के सामान, कागज, कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिल, एल्युमिनियम, ट्रेलर, कांच, साबुन, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पाद शामिल हैं। भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे वो देश प्रभावित होंगे जिनका मैक्सिको के साथ व्यापार समझौता नहीं है। मैक्सिकन सरकार एशियाई देशों विशेषकर चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है, जिसके साथ उसका महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन है। इस बीच चीन ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा सभी रूपों में एक तरफा टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया है और मैक्सिको के एक तरफावाद और संरक्षणवाद की अपनी गलत प्रथाओं को जल्द से जल्द सही करने का आग्रह किया है। चीन सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि मैक्सिको ने 2024 में देश से $130 बिलियन मूल्य के उत्पाद आयात किए थे। प्रस्तावित टैरिफ से $3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की भी उम्मीद है। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम भी देश के उद्योग को अधिक सुरक्षा प्रदान करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहती है। मैक्सिको newsdaily.com के अनुसार चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में मुरैना के नेता डिप्टी रिकॉर्डो मोरोनियल ने कहा है कि हमारा मानना है कि उद्योग का समर्थन करना रोजगार पैदा करना है। हालांकि मैक्सिकन आर्थिक समाचार आउटलेट एल फाइनेंसर के अनुसार विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समीक्षा से पहले अमेरिका को खुश करना है। मैक्सिको सीनेट द्वारा मंजूर किया गया ये संशोधित विधेयक में पहले प्रस्ताव की तुलना में कम उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। लगभग 1400 आयातित सामानों पर शुल्क लगाने वाले विधेयक को पहले के रुके हुए संस्करण से नरम किया गया है, क्योंकि इनमें से कई सामानों पर टैरिफ की दर को 50% से कम रखा गया है। हालांकि मैक्सिको ने पहले भी चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था और अमेरिका को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था।